दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई डेविड वीडियो में। तो हमारी टीम आ चुकी है सतलोक आश्रम बैतूल। तो यहाँ पर कुछ जगत के श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल महाराज जी के श्रद्धालुओं से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आज हम इसी शंका के निवारण के लिए आ चुके हैं। तो जो जगत के श्रद्धालु है वो संत रामपाल महाराज जी के श्रद्धालुओं पर कुछ आरोप लगाते हैं और संत रामपाल महाराज जी पर भी। तो इन प्रश्नों की आज हम निवारण करने आए हैं। तो अब पूछ कर देखते हैं कि इनके क्या प्रश्न है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आपके क्या प्रश्न है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहते हैं? सर मेरा प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पर भाई साहब ने मुझे भंडारे में लेके आए हैं, तो मैं इनको मेरे भंडारे में ले जाता हूँ। जैसे हम भी देवी देवताओं के भंडारे कराते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम नहीं जाते, हमारे गुरुजी मना करते हैं ऐसी चीज़ों में। तो भाई जब संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा भंडारा करा रहे हैं, तो हम भी तो भंडारा कराते हैं, भले ही वो छोटा है। तो ये मना क्यों करते हैं, उस भंडारे में क्यों नहीं जाते? तो सर का कहना है कि हम जैसे अदर देवी देवताओं को भंडारा करते हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु उन भंडारे में नहीं आते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भगत जी, सबसे पहले तो ये है कि जो भंडारे जो होते हैं ना, वो वेद विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध है। क्यों? कि पूर्ण परमात्मा के आदेश अनुसार जो भंडारा होता है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे मोक्ष भी मिलता है। और वो जो भंडारे होते हैं देवी देवताओं के, देवी देवता की साधना हो सकती है लेकिन भंडारे नहीं। क्यों? कि अगर वो भंडारे में हम जाएंगे तो वो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। इसलिए हम देवी देवताओं के भंडारे में नहीं जा सकते और उनको कराना शास्त्र के विरुद्ध है। तो सर ने बताया कि आप जो देवी देवताओं के भंडारे कराते हैं वो एकदम शास्त्रों के विरुद्ध है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे शास्त्रों के विरुद्ध कैसे हो गए? जैसे कि पहले से भी हमारे पूर्वज करते आ रहे भंडारा, हमारे पंडित है, गुरुजन है, वो भी बताते कि भंडारा करो भाई, यहाँ कबूल दो कुछ, जैसे कढ़ाई कर दो। तो हम भंडारा करवाते हैं, बढ़िया प्रसाद बांटते हैं, पूड़ी बनाते हैं, हलवा प्रसाद बनाते हैं, ऐसे हम बना के करते हैं भंडारा। तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या शास्त्रों से विरुद्ध है उसमें? तो सर का कहना है कि हमारे पूर्वजों की परंपरा है और इसमें क्या शास्त्र विरुद्ध बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? परंपरा है वो ठीक है, लेकिन क्या है उसमें, ये इसका पुण्य तो जरूर मिलता है, लेकिन वो है 84 लाख योनियों में जाने के बाद मिलता है पुण्य। और ये भंडारा होता है पूर्ण परमात्मा का, इसका मोक्ष में सहयोग मिलता है। मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष मिलता है, इससे आगे आदमी जो जीव है ना वो आगे चला जाता है। लेकिन देवी देवताओं के जो भंडारे से उसको क्या, जैसे कोई भी योनि में हो, चाहे किसी भी योनि में जाएगा, उसको लाभ तो मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता उससे। सर ने बताया कि इसका बस आपको लाभ मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता। तो सर आपका अगला प्रश्न क्या है? सर मैं जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पे विवाह हुआ था यहाँ पे, तो कुछ व्यक्ति थे जिनका विवाह हो रहा था, वो बढ़िया बैठे हुए थे। हमने देखा ना वहाँ पे कुछ फेरे पड़े, ना कोई ने मांग भरी, ना कोई मंगलसूत्र। भाई ये कौन सी शादी? ना कोई पंडित आया, बस वो संत रामपाल जी महाराज का कुछ टीवी में चला रहे थे और शादी हो गई थोड़ी देर में, आधे घंटे भी नहीं लगे होंगे। तो ये कैसी शादी है? तो सर ने बताया कि यहाँ पर आज जो विवाह हुए वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हुए, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई कुछ, कोई धूम धमाका नहीं हुआ। तो इस बारे में हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु का कहना चाहेंगे। देखो, इस संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादी की और कर रहे हैं, और कईयों आज 151 जोड़े हुए हैं। क्योंकि उसका चक्कर ये है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ये चाहते हैं कि समाज में जो कुप्रथा फैली हुई है दहेज की, इसको बंद किया जाए। तीसरी बात कि वहाँ भी अगर ये जैसे फेरे करते हैं या डीजे बजाते हैं, तो ये वेद मंत्रों से शादी होती है। ये तो ऐसे में फिर तो हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों में ऐसा होता है कि फेरे नहीं पड़ते हैं। ये तो फिर तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज। तो सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु से जानते हैं कि अब वो क्या कहना चाहेंगे। देखो, वेद मंत्र शादी होती है, ये चीज़ इन लोगों को भी जानकारी नहीं है। 17 मिनट में जो रमेनी होते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना होती है, 33 करोड़ देवी देवता साक्षी होते हैं उस शादी के। और ये जो पंडित लोग शादी करते हैं ना, ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कमाई के लिए करते हैं। ये ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं है। वेद विरुद्ध है वो शादी, और ये वेद के अनुसार शादी हो रही है। 33 करोड़ देवी देवताओं, सारा आपको श्लोक सुनाए जाते हैं, आपने सुना होगा 17 मिनट में, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। उसके लिए हम कोई वो नहीं कह सकते आपसे, लेकिन ये वेद विरुद्ध नहीं, ये वेद के अनुसार है। और बिना दहेज की शादी होती है, और बिना किसी तड़क भड़क के, बिना सामने एक दूसरे से। जैसे कि भेद विरुद्ध है आप बोल रहे हैं, तो जो पंडित है वो मंत्र पढ़ते हैं, वो क्या गाना पढ़ रहे हैं? वो भी तो मंत्र ही है ना, कहीं से लाए होंगे उनने। देखो, जब सागर मंथन हुआ था तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को जब शादी की थी, तो कौन से वेद मंत्र? ये तो सिर्फ दोनों पक्ष राजी हो, लड़का राजी हो, लड़की राजी हो, लड़की के माँ बाप राजी हो, और उसके वचन से शादी होती है। वो दोनों राजी हैं तो वेद मंत्र क्या करेंगे उसमें भाई?
सर ने बताया कि आज जहाँ पर जो विवाह हुआ है उसमें 33 करोड़ देवी देवता की उपस्थिति है। तो सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा और भी प्रश्न है, जैसे कि भंडारा हो रहा है, इनने नाम रखा है उसका कबीर प्रकट दिवस। प्रकट का मतलब होता है जिनका जन्म नहीं हो, प्रकट हुआ जो तो सीधे आ गया हो। तो कबीर जी का तो सबको पता है, इतिहास खोल के देख लो, उनका जन्म हुआ है, एक माता के गर्भ से जन्म हुआ उनका। विधवा ब्राह्मणी थी, कौन थी उनके, उनसे जन्म हुआ है उनका। जो कि एक जो दो दंपत्ति थे उनको लेर तारा तालाब में मिले थे, ये इतिहास में अपने लिखा हुआ है। तो ये प्रकट दिवस क्यों मना रहे हैं? उनका जन्म हुआ है ना। सर का कहना है कि कबीर जी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर जहाँ भी बैनरों में या फ्लैक्स में लिखा है तो वो प्रकट दिवस लिखा है, लेकिन सर का कहना है कबीर जी का जन्म हुआ था। तो इस पर हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु क्या कहना चाहते हैं। देखो, प्रकट दिवस, प्रकट का मतलब ये होता है जो प्रकट होते हैं। ये 627वां प्रकट दिवस कबीर साहब का। और कबीर साहब, अगर आपने इसको, इनको ध्यान नहीं है उस चीज़ का, 627वां है। कबीर साहब जब गए शरीर चले गए थे, और मगहर में जब उनका शरीर नहीं मिला तो हिंदू मुसलमान दोनों थे, फूल मिले थे। और उससे पहले भी ये है कि वो फूल पे प्रकट हुए थे। नेहरू नीमा नहाने गए थे लहर तारा तालाब में, तो वो प्रकट ही हुए थे, जन्म नहीं हुआ ना उन्होंने कोई हम जो सुनते आ रहे हैं कि उनको किसी ने पटक दिया था, विधवा ब्राह्मणी से जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें, मतलब कि उन्होंने सोचा कि हमारी बेइज्जती होगी समाज में, इसलिए उन्हें उस तालाब में पटक के आ गए थे। तो ये सब गलत है क्या? इतिहास गलत है क्या? एक ऋषि थे, वो उनने सारा अपनी आंखों से देखा, और रामानंद जी को बताया उनने कि कोई ऐसी शक्ति, उन्होंने कहा किसी का जन्म हुआ है। आप किस उससे बोल रहे हैं क्या प्रमाण है आपके पास? उससे बोल रहे हैं कि आप जो ऋषि थे उनने देखा? क्योंकि हमारे पास तो प्रमाण है कि भाई इतिहास में लिखा है। आपके पास कौन सा प्रमाण है, बताओ। देखो, कबीर सागर में पूरे प्रमाण है। दूसरी बात, अष्टानंद ऋषि थे, उनने उनको रामानंद जी को बताया भी था, जो कि वहाँ उस समय के माने हुए प्रकांड विद्वान थे। दूसरी बात यह है कि आपने कबीर सागर पढ़ा नहीं, 5वां वेद कहते हैं उसको। और वो उनका ना तो जन्म हुआ है और ना मृत्यु हुई है, वो सात शरीर गए, सात शरीर ही चले गए यहाँ से। सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? जो भाई साहब ने इनने बोला है, चाचा ने, कि 5वां वेद, आज तक हमने देख के आए हैं कि 4 वेद हैं। 4 वेद किसी से पूछ लो, 5वां वेद कहाँ से आ गया? हाँ, बताओ। देखो, इसमें परमात्मा ने वाणी में कहा है कि वेद मेरा भेद, मैं ना वेदन के माई, और जोन वेद से मैं मेलूँ, ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद नहीं जानते। वो है सोसम वेद, और उसको बोलते हैं परमात्मा की कबीर वाणी, वो है सोसम वेद, 5वां वेद। जब कबीर जी अगर भगवान होते तो इतने महात्मा है, हमारे संत है, इतने बड़े बड़े अभी भी गुरु हैं जो कि अभी चल रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये भगवान है। वो तो अभी तक तीनों भगवान को, उनको तीनों देवों को भगवान बता रहे हैं। तो फिर उनको क्यों नहीं पता कि कबीर जी भगवान है? 5वां वेद भी है, 4 ही वेद देखते आए हम तो आज तक। देखो, गीता में अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में पूरा स्पष्ट कहा है परमात्मा ने कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष की पूरी टहनी सहित वेद विद बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत स्वयं ही परमात्मा कबीर साहब अवतरित होते हैं, आते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं वो, और ज्ञान उपदेश करते हैं। गीता में स्पष्ट लिखा है, और उनका मंत्र लिखा है 17 के 23 में, ओम तत्सत। और गीता में ये भी लिखा है, काल का जो मंत्र है, जो ब्रह्म का मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम स्वरम या परियाति तयम देवम सेयाति परमाम गति। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, और वो जो तुझे पूर्ण शांति चाहिए, तो वो 17 के 23 में स्पष्ट बताया है। वो तत्वदर्शी संत ही उसके बारे में जानकारी बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। और उनने पूरे वेदों से, गीता से, और सोसम वेद से, और गुरु नानक की वाणी से, और कुरान शरीफ से पूरा बताया है। अगर तत्वदर्शी अगर आपके संत रामपाल जी महाराज हैं, तो हमारे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य हुए हैं, आदि शंकराचार्य हैं, जगत गुरु है, बहुत से हैं, तो क्या उनको ज्ञान नहीं है? क्या उनने नहीं किया होगा अनुवाद? भाई उनने भी किया होगा गीता का अनुवाद, जो आपने श्लोक बोला जो भी है उसका भी अनुवाद किया, वो भी है ना जगत गुरु। फिर तो उनने भी अनुवाद तो पूरी गीता का हुआ है हिंदी में, फिर वो भी होंगे अनुवाद में। तो देखो, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने उनको डिबेट पे बुलवाया था कि भाई अपन विचार करें कि शास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन कोई नहीं आया। सबको बुलाया, अपने खर्चे से बुलाया था, लेकिन कोई, क्यों? कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाए, इसलिए नहीं आए, वो डिबेट करने नहीं आए। फिर मीडिया के माध्यम से सारा सिस्टम हुआ, आज करोड़ों अनुयायी है उनके, सुखी है पूरे। हमने यहाँ पे देखा जैसे कि संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि उन वो तो अभी जेल में बंद है, भी लोग इतने जुड़े हुए हैं अंधश्रद्धा के तहत
ये तो पूरी गलत बात है ना। इतने बाबा हैं हमारे, इतने संत हैं, उनके पास जाओ भाई। फालतू में आप कहाँ पे एक बाबा जो कि जेल में हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। ये तो आप अंधश्रद्धा से जुड़े हुए हैं एकदम। तो ज्ञान जेल में नहीं होता, वो जेल में है, कृष्ण जी जेल में ही पैदा हुए थे, तो ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान तो यही सामने रखा है, उन्हें तो पूरा उंगली रख रख के बताया है कि भाई ये नहीं है, ऐसा है, ऐसा कहा है। और दूसरी बात ये है कि आदमी सुखी होगा जब पाप नाश हो जाएंगे, वो सुखी होगा तो वो तो दौड़ेगा। तो परमात्मा ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे पाप नाश होते हैं, इस मंत्र से पाप नाश होंगे, सुखी होंगे। और भगत लोग सुखी हैं, और आज हजारों करोड़ों में संख्या में अनुयायी, उनसे क्या लें, उनका ज्ञान तो नहीं है ना जेल में। भाई वो जेल में है तो क्या होगा। जय हो। सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि हम देखते हैं कि इनके, हम गांव में रहते हैं या शहर में, तो भाई इनके श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी महाराज के ले दे के ज्ञान गंगा पुस्तक है इनकी, एक वो ले लेके पहुंच जाते हैं कि भाई पुस्तक ले लो। तो ये सब इनको पैसे देते हैं क्या? इतना प्रचार करते हैं, भरी धूप में बारिश में कहीं भी पहुंच जाते हैं सब पुस्तक लेके। देखो भाई, परमात्मा ज्ञान ऐसा है, इसमें नशा मुक्त हो जाता है आदमी। जो होता है जर्दा बीड़ी मांस मदिरा सबसे, जो भी भगत है ना, ये ज्ञान होने के बाद ऑटोमेटिक वो मुक्त हो जाएगा। और जो इससे मुक्त हो जाएगा, भक्ति कर लेगा, सुखी हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर मान लो तुम लोक वेद में जाओगे तो नशा करोगे। जैसे कि वो तो उसमें ज्ञान की क्या जरूरत है, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकता है ना। हाँ। उसको ज्ञान है, उसको तो ज्ञान है, तो वैसे छोड़ सकता है ये मांस मतलब। उसको ज्ञान नहीं है, वो तो खाएगा, जुड़ के भी खाएगा वो तो। बिल्कुल ज्ञान आएगा तो छोड़ ही देगा ऑटोमेटिक। जब परमात्मा से वो जुड़ेगा, ज्ञान उसको देखेगा, सत्संग या ज्ञान गंगा पड़ेगा, उसको पता हो जाएगा पूर्ण परमात्मा के क्या आदेश है। और मनुष्य जिंदगी मिली क्यों है, हमें इसके लिए थोड़ी मिली, मोक्ष के लिए मिली। अभी तो व्यक्ति को, जीव को यही पता नहीं कि हमें मनुष्य जिंदगी मिली क्यों है। जब उसे पता हो जाएगा मुझे मोक्ष के लिए, तो मोक्ष में क्या क्या नियम होते हैं, कुछ नियम है वो फॉलो करेगा, आदमी सुखी हो जाएगा और अपना मोक्ष प्राप्त करेगा। मोक्ष के बाद कहाँ जाएंगे? वैसे भी देखो, एक जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर इसमें भी हम इंजॉय ना करें, घूमे फिरे नहीं, तो क्या मतलब, वो जीवन भी चला जाएगा। तुम उसमें अगर हम जुड़े आए जैसे संत रामपाल जी महाराज में, तो जीवन भी व्यर्थ है। कुछ भी ना डांस, ना गाना, ना कुछ करना, फिल्म वीडियो कुछ नहीं देखना, एकदम जीवन नर्क बन जाएगा हमारा ऐसे में। तो देखो, ये जीवन में मोक्ष सबसे मेन जरूरी, मानुष जन्म पाए के रटे नहीं हर नाम, तो वो वाला है। तो इसमें मोक्ष जरूरी। दूसरी बात की एंजॉय करोगे तो फिर 84 में घूमते फिरो। 84 में जाएगा व्यक्ति तो अपने आप सीधा हो जाएगा। और इसमें मरने के बाद सतलोक ही जाएगा। तो मरने के बाद सतलोक जाएगा, अमर हो जाएगा, उसे आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा उसका। नहीं तो यहीं पड़े रहो, कभी गधे बनो, कभी कुत्ते बनो, और एंजॉय करो फिर उसमें। थोड़ी बनना है, सबके धर्म करने की आएगा। भाई साहब बोल रहे हैं कि मरना तो एक दिन सबको है, फिर क्या दिक्कत, अभी भक्ति करने से क्या हो रहा है? हाँ, वो भी देखो, भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ऋषि महर्षि कितने मर गए, कितने राजपाट छोड़ चले जाते थे, लेकिन वो क्या है कि उनकी साधना सही नहीं थी, इस कारण से वो लटके हुए थे। और ये प्राइम टाइम है कलयुग का। ये कहा गया है कि 5505 तब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। तो ये प्राइम टाइम चल रहा है। तो इसमें अगर आदमी, अपने को ज्ञान हो गया है तो नाम दीक्षा लेगा और अपना मोक्ष करा लेगा, और नहीं तो एंजॉय करते रहो 84 में। अच्छा, ठीक है, अब हम भी विचार करेंगे इस पे और देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम और भी लेके आएंगे, हमारे भाइयों दोस्तों को दिखाएंगे कि भाई और प्रश्न रहेंगे तो हम वो भी पूछना चाहेंगे इन सब से। हम भाई जी से कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे और उनका ज्ञान समझेंगे। तो आज की डेट में बस इतना ही, आगे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।